हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र चौहान। आपका स्वागत है मेरे चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स में। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C cos C। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? According to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। तो AB क्या है 24 का स्क्वायर प्लस में BC है 7 का स्क्वायर। दैट मीन्स 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया हमारा 625। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 625, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। अब हम हमारा फर्स्ट पार्ट करेंगे। साइन ए। साइन ए, अब जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, शॉर्ट वीडियो में, ए है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल ए की बात कर रहे हैं हम। इसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसके सामने कौन सी है? BC। और 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो अपॉन में AC। अब BC की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ये हो गया साइन A की वैल्यू। अब हम निकालेंगे cos A की वैल्यू। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब A है, A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया या हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? बेस हो गया। ये बेस क्या है? AB। दैट मीन्स AB अपॉन में AC। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा। अब AB की वैल्यू क्या है? 24 और AC की वैल्यू 25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सिंपली पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अनदर वर्ड्स में बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम थी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें भी साइन कोस है, लेकिन इसमें A था, इसमें एंगल C है। तो एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। पहले सबसे पहले एक बार फिर से फॉर्मूला राइट कर देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब C ये है, परपेंडिकुलर कौन सी होगी? तो सामने वाली साइड। इसके सामने क्या है? AB है। अब जैसे कि मैं आपको बताया था, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूस यही रहेगा AC। AB की वैल्यू 24 है और AC 25 है। अब आते हैं हम cos C पे। cos C का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ध्यान रखना है C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया? बेस BC अपॉन में AC। हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। BC की वैल्यू क्या है? 7 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू AC की 25। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको एक बार और बता देता हूं मैं कि आपको मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है। फॉर्मूला तो हो गया, आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो, बट फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सपोज जैसे पहले पार्ट में क्या था? A एंगल था हमारा, A के अकॉर्डिंग देख रहे थे हम। जो भी एंगल हम चेक कर रहे हैं उसके सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो एंगल हम चेक कर रहे हैं सामने साइड परपेंडिकुलर होती है। सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूस और जो बच गई वो बेस हो गई। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।